कौन है भाई? सर! सर, अरे उठाओ यार! अरे कमिश्नर साहब! अरे बाप रे! सर! सर, सर आइए। क्या हो गया सर? इसका मतलब मजाक नहीं था। कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। रोक सको तो रोक लो। सुन लिया नेताजी? कहाँ हैं आप? हेलो नेताजी, कहाँ है? अरे इधर एक मिनट सर, आप ऐसे घूमने नेताजी। नहीं नहीं, इधर तो आप नहीं। एक मिनट, नेताजी तो उधर है सर। ये हाँ अब फेस टू फेस सर। नेताजी, सुना क्या? क्या और सुना हूँ? तो सुन तो लिया है। हाँ, पर ये तो कोरी धमकी भी हो सकती है ना। अरे कोरी हो, गोरी हो या मम्मी की लोरी हो, अपन को इतना मालूम है कि हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ था। उसमें बाल बाल बचाऊं, मरते मरते बचाऊं। फटा बम तो फटा, मुझे कुछ नहीं हुआ मगर मेरे कपड़े फटे। देखिए सर, हमें इस धमकी करेक्ट। देखिए, हमें इस धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें इस धमकी को बहुत टाइटली लेना चाहिए सर, क्योंकि 24 घंटे बाद हमारे शहर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरा दावा है, दिखावा नहीं है सर। मानव, नेताजी, अगर इस बार आतंकवादी हमला हुआ तो आप इलेक्शन में सरकार आने से गई, पिछली सरकार भी आतंकवादी हमले की वजह से ही डूब गई थी। चुप करिए। बीए का मकबल होता है पर्सनल असिस्टेंट, ना कि पनौती असिस्टेंट। चुप रहिए। रखिए तक ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है, ये किसी भी हाल में रोकना होगा। नेताजी, ट्रैफिक नहीं रोकना जो हाथ दिखा के रुक जाएगा। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी वो हमें बता चुका है कि वो गड्ढों में बॉम्ब प्लांट करने वाला है। और इस शहर में 5000 गड्ढे हैं, हम कितने गड्ढे चेक कर लेंगे? सिर्फ 4980 गड्ढे हैं सर। 20 गड्ढे ज्यादा करके बता रहे हैं। सिर्फ 20 घंटे बचे नेताजी हमारे पास, और अगर शहर में कर्फ्यू लगा दिया तो लोगों के बीच में हड़कंप मच जाएगी। ये शहर का सुरक्षा पुलिस डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, हमरा नहीं, समझे ना? हमें क्या सुना रहे हैं? और देखिए, हमें प्रॉब्लम मत बताइए, सॉल्यूशन बताइए हमें। जनता का चूचा की है, कौन जनता चूचा नहीं की। उन्हीं गड्ढों के ऊपर से काम धंधे पे जाती है, उन्हीं गड्ढों के ऊपर से बारात निकालती है और आरती का थाली लेके भी तो जाती है। अरे जब जनता चूचा नहीं कर रही तो आप काहे ना इतना बहाना बना रहे हैं? क्या हुआ? तू एक टेररिस्ट पूरा पुलिस फोर्स पे भारी पड़ गया का? नेताजी! अरे सर आपके गर्दन की लोकेशन चेंज हो गई सर। मतलब ये तो कमाल का स्पेशल इफेक्ट हो गया सर। ये पिछले जन्म में आप साउथ की डब फिल्मों के साइड हीरो रहा करते थे क्या? चुप! नेताजी, टेररिस्ट भारी नहीं पड़ रहे हैं, गड्ढे भारी पड़ रहे हैं। हम क्या हर गड्ढे के पीछे पहरा देंगे क्या? इस शहर में रास्ते कम, गड्ढे ज्यादा हैं। बम से लोग नहीं मर रहे हैं, गड्ढों से लोग मर रहे हैं। बम के फटने से नहीं डर है, गड्ढों में घुस के फट के मर रहे हैं लोग। समझे आप? अच्छे रास्ते होते तो ये नौबत नहीं आती। नेताजी, इस शहर में ये टेररिस्ट अकेला नहीं है, इसके साथ सिस्टम में से कई लोग मिले हुए हैं। मैं जानता हूँ, मैं एक एक को जानता हूँ, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे सर, क्या किया सर आपने? सर आपकी बातों से नेताजी तो सीधे हो जाएंगे, लेकिन आपकी गर्दन तो फिर से टेढ़ी हो गई सर। सर, हमारे पास सिर्फ 19 घंटे 55 मिनट बाकी हैं। हमें उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए कुछ तो करना होगा सर। अरे बाबा रे, देखो ललिता, ललिता, अरे ललिता, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारी चिल्लम चिल्ली सुन सुन के मेरे कान लाल हो गए। ललिता, देखो मुझे बोलने का एक चांस दो। अच्छा, आधा चांस दो। ये क्या हंस रही हो? ही करके काम करो। ललिता, तुमको नहीं बोला ललिता? लोली, लोली, लोली।
तेरी तू चल लो चल लो है बहुत साहब ये सब है। कब तक ये लाली लूली लीली चलता रहेगा है? अरे सिर्फ 19 घंटा बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 19 घंटा। 19 घंटा के बाद में सब खत्म हो जाएगा बॉस साहब। ये बाहर के आतंकवादी को छोड़ो और घर के आतंकवादी पे भिड़ जाओ बॉस साहब। सिर्फ एक दिन बचो है, शेर बन के जियो बॉस साहब। शेरू बन करके नहीं। शेरू? शेरू कौन है? हमारे गली के आवारा कुत्ता को नाम है। खैर वो सब छोड़ो, अपना दिमाग तपाओ, दिमाग तपाओ अपना बॉस साहब। कानन ते धुआं निकालने की जगह आंखन ते धुआं निकालो बॉस साहब, आंखन ते। आ रहा है। बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब तू मेरी सुनेगी। मैं बोलूंगा और तू सुनेगी। सुन। हाँ, सुना। क्या? कौन बोल रहे हैं? क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से? जाके अबे तेरी तो, अबे यहाँ पर पूरा शहर टारगेट पर है और तुझे अपने टारगेट की पड़ी है। फोन रख। अब गुस्सा करने से भी क्या फायदा? 18 घंटा और 57 मिनट बचे बस। अरे गुस्सा तो मुझे वो टेररिस्ट पे आ रहा है। सबको आ रहा है वहां पे तो गुस्सा। कहाँ आ जाएगा फिर बात है? मुझे गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है क्योंकि अगले महीने मुझे इंक्रीमेंट मिलने वाला था। ये टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट 1-2 महीने पोस्टपोन कर देता तो कौन सा बम फट जाता? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ता? एक बात बताओ साहब, कितना इंक्रीमेंट है जाता आपको? 100-200 रुपए लेते ज्यादा कहाँ इंक्रीमेंट है तो इनको? हम ते ले लो हम ते ले लो। कहाँ गए? दे 100-200 सीरियस हो गए आप। नहीं मुंडू देना तेरी आओ घर पे, तो बताती हूँ। ललिता, आपने बताया नहीं कि वो टेररिस्ट के साथ कौन कौन से लोग मिले हैं? अरे आपके जान पहचान वाले, आपके खासम खास बोल रहा है नेताजी। कहीं इसका इशारा आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ तो नहीं? अरे चुप कर यार। सर तो कुछ बोले ही नहीं। अरे हम ये क्या कह रहे हैं? कौन से लोग? अरे जैसे आपके वो रोड कॉन्ट्रैक्टर। नेताजी आपके साले के बारे में बोल रहा है। अरे चुप करिए आप। सर फिर कुछ नहीं बोले। अरे हम ये क्या कह रहे हैं भाई? तो बताइए ना क्या किससे कह रहे हैं? अब आप बोलिए। आपके रोड कॉन्ट्रैक्टर इतने घटिया रोड बनाए जिससे टेररिस्टों को बॉम्ब प्लांट करने में रेडीमेड 5000 गड्ढे मिल गए। अरे इतने गड्ढे नहीं होते तो हमको इतना मुश्किल नहीं होता और इतने बहाने नहीं बनाने पड़ते। समझे नेताजी? मैं जा रहा हूँ। अरे सर ऐसे गड्ढों के लिए आप ही जिम्मेदार है नेताजी। तो काम कर, दुकान में बैठ जा। अरे ससुर मालूम है कि गर्दन अकड़ गया है हमारा, तो भी इधर से बतिया रहा है। यहाँ की बात कर, इस तरफ पता है हमको दिखता नहीं, फिर भी यहाँ से बोल रहा है ससुर। नेताजी मैंने कहा गड्ढों के लिए आप ही जिम्मेदार है। चुप रहिए आप। अरे हम कैसा ना जिम्मेदार हूँ? हमने तो रोड बजट का सिर्फ 60% खाया हूँ, बाकी का 40% तो हमारे साले को दिया था ना। आप ही खाते हैं ना सिर्फ, बाकी के सब लोग तो उल्टी कर देते हैं। अरे वो 40% में से 20% आपका साला डकार गया, बाकी के 20% में से 10% वो इंजीनियर ले गया। क्या कह रहे हो? यानी कि रोड जो बना है सिर्फ 10% में से बना है? नहीं नेताजी, वो 10% में से 3% रोड इंस्पेक्टर ले गया प्रसाद समझकर। वो अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करेगा? सर आराम से सर। आइए सर। इसे एक रास्ता है। तो क्या रास्ता है बताना। हमें बॉम्ब ढूंढने की बजाय बॉम्ब प्लांट करने वाले को ढूंढना होगा। वो कौन है? वो मुझे पता है। ये क्या बॉस, ये डॉक्यूमेंट तुमने बिना स्टैम्प करे क्यों भेज दिया? अजीब आदमी हो यार। सेंड। बोले जी क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने? चमकू, बस अब कुछ ही पलों में मैं आपको अपनी इंटेलिजेंस का एक नमूना दिखाना चाहूंगा। एक नमूना तो अपने सामने ही देख रही हूँ। जी किस नमूने की बात कर रहे हैं? बस थोड़ी ही देर में। अरे यार,
मानव सर, वो जो आपको कुरियर आ गो। कहाँ है? अरे अंकल जी, ओ अंकल जी, आ जाओ ना अंदर, आ जाओ आ जाओ। स्पीड पोस्ट के जमाने में कैसे पोस्ट कार्ड बने फिर रहे हो? भागता हूँ अब, चोट आई है मेरे पैर में, समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है मुझे, हैं? हाँ चलो चलो। सर जी, वो ऑटो का किराया हमने दिया तो नहीं, दे दियो आराम से, जब भी आपको मन करे कभी। हेलो अंकल। क्या मैं जान सकता हूँ श्रीमान जी कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ये हमारे पास भी हैं और काले भी हैं। अच्छा, दिन में 3 बार शैम्पू करो, ऐसे ही उड़ेंगे हैं? चलता चल। अरे ओ, आपको यहाँ पे जरा कुछ वार्तालाप करने के लिए बुलाया था। वार्तालाप किस सिलसिले में? उस सिलसिले में हाँ। जिस सिलसिले की वजह से हम सब यहाँ हिले हुए हैं। बात कुछ समझ में आ रही है अंकल जी? अंकल जी नहीं, टेररिस्ट जी। हैं? बाबा, मुझे पता चल गया है कि शहर के सारे गड्ढों में बॉम्ब तुम प्लांट कर रहे हो। बाबा सर, यानी कि ये अंकल जी पूरा शहर उड़ा देने वाले थे? श्रीमान जी, आप होश में तो है। मैं होश में भी हूं और जोश में भी हूं। खुद ही कल यहां पर कहकर गए थे ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये बात मैंने सुन भी ली और समझ भी ली, क्योंकि मैं बहरा नहीं हूं। अच्छी बात है श्रीमान जी, कल हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे थे और आज हमको यहाँ पर बुलाकर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। गुल्ले जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए इनकी तरफ, एक तो ये बुजुर्ग हैं, ढंग से चल नहीं पा रहे और आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं इनके ऊपर? ये चल नहीं पा रहे हैं चमकू, लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, टेररिस्ट मानव देसाई को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब सब सच सच उगल दे, वरना मसल देखे, मसल मसल सर क्या कर रहे हो आप सर? जरा इनको देखिए, इनकी हालत देखिए सर, ये बॉम्ब नहीं फोड़ सकते सर, ये टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तेरे चाचा लगते हैं क्या? सर जी, हमें बॉस बाबू की बात पहली बार ठीक लग रही है, ये ना कर सके ऐसा काम। क्यों नहीं कर सकते? तेरे मामा लगते हैं क्या? ये टेररिस्ट है और आज ये मेरे हाथों। मानव, क्या कर रहा है तू? ये है तू फिर दवाई खानी भूल गया क्या? अच्छी दवाई तुझे दोहरे पड़ते हैं ना। तू जो कह रहा है वो सही नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, है बेकसूर है। क्योंकि कल रात से लेकर दोपहर तक ये अपने ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। और ये बात हॉस्पिटल के स्टाफ ने खुद कंफर्म की है। डीआई जी, हम सर तुझे कहां से लेकर आया? अस्पताल थे। गुल्ले जी प्लीज इनसे सॉरी कहिए। गुल्ले जी कहिए। अरे अंकल, अरे सॉरी। अंकल जी, इस भारी भरकम इंसान ने जो आपसे भारी भरकम बदतमीजी की है, उसके लिए मैं भारी भरकम मतलब आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं श्रीमान जी, गलती तो इंसान से होती है। बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने की धमकी दी है ना किसी ने। मेरा बस चलता ना तो इस मोटे को उड़ाने के लिए मैं धमाका कर देता। बुजुर्ग आदमी को मसल क्या कर रहा है हमारा? पागल है क्या? अंकल जी देखिए, वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं? रिलैक्स रिलैक्स। वैसे धमकी दी है शहर को उड़ाने की, ये बात सच है? जी, 17 घंटे का समय हमारे पास इन बॉम्ब धमाकों को रोकने के लिए। श्रीमान जी, कुछ अंदाजा है, मतलब पता चला आपको किसने धमकी वगैरह दी है? नहीं, अगर पता होता तो अब तक पकड़ा जाता। कुछ पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। ठीक है,
मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हाँ, दुआओं में याद रखने लायक हैं आप। नहीं 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 नहीं, अंकल जी आप जाइए जाइए जाइए। हाँ आप जाइए। हाँ ध्यान से अपना कर रहा है यार। धीरे धीरे थे। तुम भी क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया यार। सर गुड इवनिंग सर। इवनिंग गया गुड लेने। मैं अपने खबरी ग्रुप को इन्फॉर्म कर दिया है, वो टेररिस्ट जहां भी हो पता लगाओ। तुम लोग क्या रिपोर्ट लाए हो? सर मैंने 2 टीम्स को शहर में उतार दिया है। पहली टीम अपने स्निफर डॉग्स के साथ रास्तों पे बॉम्ब डिटेक्शन में लगी हुई है और दूसरी टीम रास्तों पे लगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करने में लगी हुई है। वेरी गुड। देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कितने घंटे बचे हैं? 8 नहीं सर, 16 घंटे बचे हैं। सर आप घंटों को आधा करके प्रेशर को डबल क्यों कर रहे हैं? अबे डबल डेकर इंसान, मैं उस चोर की बाइक का तीसरा नंबर बता रहा था। 7, 9, 8, बस एक आखिरी नंबर बच गया है। वो याद आते ही मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा, उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। सोच लो, उस खाट पे शन्नू भी है। क्या क्या क्या? सर ये कौन से चोर की बात कर रहे हैं सर आप? मतलब क्या चोरी किया है इसने? शन्नो रे। तुझे कैसे पता चला? सर कमिश्नर सर ने शन्नू नहीं बोला, वो कहना चाह रहे थे शन्नू। शन्नू बोला उन्होंने, शन्नू यानी बर्फ। और क्या है कि उनकी गर्दन में जो लचक आई हुई है ना, तो उस पे वैसे बर्फ लगाएंगे तो उस पे आराम मिलेगा सर, है ना सर? वही। सर यहाँ हम इतने बड़े टेररिस्ट को पकड़ने की बात कर रहे हैं, आप कहाँ ये बीच में चिंदी चोर को लेकर आ गए सर? सर कल 9 बजे का मुहूर्त है। अबे किस चीज का मुहूर्त? अरे बॉम्ब ब्लास्ट का। क्या? ओह, इसका मतलब उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 9 बजे तक का वक्त है। अरे मुझे बॉम्ब से याद आया, मैं जिस बाइक वाले चोर का पीछा कर रहा था वो भी एक जबरदस्त बॉम्ब चुरा कर भागा है। गोगोल, मैं कल सुबह तक उस चोर को ढूंढता हूं और तुम उस टेररिस्ट को पकड़ो। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। जैन शंकु, सॉरी यहाँ से बात कर लेना। यहाँ आ जा। शंकु कोई क्लू मिला? नहीं, कोई क्लू तो नहीं मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वॉइस नोट फिर से सुन लें। रिपीट टेलीकास्ट सुनने से क्या फायदा, लेकिन आप कह रही हैं तो सुन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। या कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। रोक सको तो रोक लो। ओके, तो अब मैं इसका बैकग्राउंड बढ़ा रही हूँ और फोरग्राउंड कम कर रही हूँ। बैकग्राउंड ले लो, फोरग्राउंड ले लो, क्रिकेट ग्राउंड ले लो, फुटबॉल ग्राउंड ले लो, कोई फायदा नहीं होना है। फिर भी सुन ले। हाँ नहीं, सुन लेते हैं। थैंक्स यार। आप कह रही हैं तो सुन ही लेंगे। ओके। कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। समझ में आया? रोक सको तो डीआईजी है। हाँ, पहले से शुरुआत से हमेशा से मुझे शक था, डीआईजी पे ही शक था मुझे, यू नो। I don't know. I mean, अगर आपको ये पहले से ही पता था तो आपने सबके सामने पहले क्यों नहीं कहा? अब सारी बातें सबके सामने नहीं की जाती है ना चमकू, कुछ बातें हैं जो समझ रही हो ना। ओह शाय बॉय, तुझे डीआईजी पे पहले से शक था? तेरा मतलब ये कि ये वॉइस नोट डीआईजी ने बनाया हुआ है? डीआईजी बैकग्राउंड में छीका, वॉइस नोट फोरग्राउंड में चल रहा था। कोई आदमी छींकते छींकते बात कर सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये दोनों आदमी अलग अलग हैं। जब ये आदमी अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कहीं दूर आसपास डीआईजी चीखा होगा और इसलिए इसकी ऑडियो में डीआईजी की चीख भी रिकॉर्ड हो गई। इसका मतलब ये वॉइस नोट। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये वॉइस नोट जिस आदमी ने बनाया है उसने यहीं पे इसी हेडक्वार्टर्स में बनाया है और उसी ने हेडक्वार्टर्स के बाहर के सीसीटीवी कैमरास को भी ऑफ कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन अब सवाल यह है कि कल रात को हेडक्वार्टर्स में डीआईजी के साथ था कौन?
मुझे पता है वो कौन है। डन 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 डन। सर ये क्या कर रहे हो सर? मेरे कपड़े क्यों गिल्ले कर रहे हो सर? ये मेरी टेक्निक है। मैं क्रिमिनल को गीला करके उसे इरिटेट करता हूँ और फिर उससे सच उगलवाता हूँ। सच सच बता बोचे, तूने क्यों किया?